हेलो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ये फैन अपने जूनियर ब्रदर को ढूंढते ढूंढते टाउन तक पहुंच जाता है। वहां घूमते घूमते एक नीलामी घर में पहुंच जाता है। वहां पिल नीलाम करवाने का फैसला करता है और पूछता है ये पिल कितने की बिकेगी। तो वो आदमी अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है आमतौर पर तो एक 3rd ग्रेड पिल कई 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का बिकता है, लेकिन ये क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल न सिर्फ शरीर की सारी गंदगी निकाल देता है लेकिन ऊपर से 9 टाइप भी है। इतना कहकर उस पिल को एक कपड़े से उठाता है और स्टाइल में आगे करके कहता है इसकी असली प्राइस तो कहना मुश्किल है, हम सच में तभी जान पाएंगे जब नीलामी में रखी जाएगी। ये फैन का कछुआ दिमाग पहले कही गई बात को अब जाके समझता है और आश्चर्य से कहता है ये सामान्य पिल कई 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की है। ये भूल गया लगता है कि इसने सिर्फ सेक्ट में डायरेक्ट डिसाइबल के तौर पर ज्वाइन होने और एल्डर बाय को काम पर लगाने में ही पूरे 6 लाख और वो भी हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स इस्तेमाल कर लिए थे। लेकिन यह इस बात को सुनकर उस आदमी का शरीर पूरा अकड़ जाता है और पूछता है सामान्य पिल, और उसे ऐसा लगता है जैसे वो भिखारी की तरफ बर्तन लेके घुटनों पे बैठा था और ये फेंग ने रास्ते से जाते एक सिक्के की तरह पिल उसके बर्तन में डाल दी हो। ये फेंग के पेट में से गरगल की आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर पूछता है नीलामी कब रखी गई है। तो आदमी जवाब देता है यंग मास्टर, आज आपका लकी दिन है, आज दोपहर एक ऑक्शन यानी नीलामी रखी गई है। तो ये फेंग जाने लगता है और अपनी बीच वाली उंगली से एक और पिल फेंक कर कहता है ठीक है, मेरे पास एक और है, तुम नीलामी घर के मैनेजर से बात कर लो और इन दोनों पिल को दोपहर वाली नीलामी में शामिल करवा लो। जब तुम उन्हें बेच दो तो मैं आकर अपने स्पिरिट स्टोन्स ले जाऊंगा। इतना कहकर वो हाथ दिखाता चला जाता है, जिसे देखकर वो आदमी पूरा गुस्से से कांपता हुआ कहता है ये हरामी बहुत घमंडी है। लेकिन जाहिर सी बात है वो बाहर तो ऐसे कह नहीं सकता, मन में ही सोच रहा है ये सब। वहाँ ये फैंग खुद से सोचता हुआ कहता है ये सामान्य पिल अनएक्सपेक्टेडली कितनी महंगी निकली। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बड़े पागल इन 2 पिल के लिए बोलियां लगाएंगे। और ऐसे वो खुसुर फुसुर अपने आप से सोचता रहता है, जिसे देखकर 6th ग्रेड का पिल रिफाइनर और एक हाई लेवल एमेथिस्ट पैलेस रेल्म का कल्टीवेटर चक्कर खा रहा है और एक ही बात सोच रहा है बड़े पागल। ये फैंग बाहर आकर स्टाइल में पिल को उछाल कर खाते खाते जंगल जैसे किसी रास्ते से जा रहा है और सोचता है ये चीज एक नाश्ते के रूप में बुरी नहीं है, स्वाद भी काफी अच्छा ही है। वो इसी तरह से चलता चलता नाश्ता करता जा रहा है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। तो वो पीछे मुड़कर उस ओर देखता है। पेड़ के पास जाके देखता है तो वहाँ एक छोटा सा येलो कलर का पपी थोड़ी सी बुरी हालत में पड़ा पड़ा रो रहा है, जो ये फैंग की नजर में एक बहुत चमकीला और प्यारा पपी जैसा दिखाई दे रहा है। जिसे कुछ कहते हुए वो अपने कपड़ों में हाथ डालता है, जो पपी को कुछ समझ नहीं आता। फिर ये फैंग नीचे बैठकर हाथ में एक बड़ा सा ब्रेड दिखाकर कहता है डॉगी, मैंने अभी कुछ कैलकुलेशन की और मुझे मिला कि तुम्हारा और मेरा मिलना लिखा हुआ था। आज से तुम मुझे फॉलो करोगे। कुत्ता ब्रेड देखकर पूछ हिलाता है और जैसे ही ये फैंग ब्रेड को आगे करता है पपी उसे खाने लगता है। ये फैंग कहता है खाओ खाओ और खाओ। सोचता है तुम इतने भूखे हो, तुम डेफिनेटली बहुत खाने वाले हो बाद में। इस बार मैं सारी 10,000 क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स इस्तेमाल कर लेने वाला हूँ। अगर सेट में मौजूद हम चारों भी खाने बैठते तो हमारे गाल तक भर आते। अगली बार मुझे लूट में पिल मिलेगी तो मैं उन्हें येलो डॉगी को खाने दे दूंगा। ये सोचकर वो बहुत बुरी वाली स्माइल देता है आंखें छोटी करके। आगे कहता है वैसे अगर इस दुनिया के लोगों को भविष्य में पता चलेगा कि वे कुत्ते से भी बुरी जिंदगी जी रहे हैं तो क्या उनको झटका लगेगा। ऐसा सोचते हुए उसके दिमाग में पपी एक गॉगल लगाए हुए स्वैग से वूफ करता है और यहाँ बाहर ये फैंग अपनी सोच की वजह से स्थिर है और पपी उसके हाथ में खुशी खुशी खेल रहा है। फिर ये फैंग पपी को दोनों हाथ से पकड़कर बहुत डरावनी स्माइल देके कहता है यहाँ आओ, चलो चलते हैं, पहले नहा लो, फिर तुम मेरे लिए काम करना शुरू कर सकते हो। और पपी के दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठता है। कुछ मिनटों बाद XX रेस्टोरेंट के बाहर ये फैंग पपी को हाथ में लिए खड़ा है और रेस्टोरेंट की ओर देखकर कहता है हम पहुंच गए। फिर चमचमाती चमकती साफ सफाई की हुई सीढ़ियों पर ये फैंग पैर रखता है और उसके हाथ में एक गंदा और बिगड़ा हुआ पपी अपनी जुबान निकाले हुए है। उन्हें देखकर सीढ़ियों के ऊपर खड़ा एक आदमी
जिसके कंधे पर साफ सफाई करने का कपड़ा है, वो कहता है, यंग मास्टर, आप अपने डॉग को रेस्टोरेंट में नहीं ला सकते। तो ये फेंग हंसकर पूछता है, कितने स्पिरिट स्टोन्स? एक टॉप टियर गेस्ट रूम के लिए कितना होगा? मैं अपने डॉग को नहलाना चाहता हूँ। तो वो सफाई कर्मी कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ कितने भी रुपए उसे अंदर नहीं ले जा सकते। ये सुनकर ये फेंग बिल्कुल एक ब्लैंक फेस के साथ कहता है, अगले ही पल किसी पानी में रबर के डक और मछली तैर रहे हैं और उसी पानी में अपना डॉगी खुशी खुशी नहा रहा है। पीछे से वही आदमी एक बाल्टी में पानी भर के ला रहा है स्माइल के साथ और कहता है, यंग मास्टर, अगर पानी सही से गर्म नहीं है तो मैं जाकर एक और बाल्टी गर्म करके ला सकता हूँ। ये फेंग डल फेस के साथ कहता है, चल भाग। तो वो सामने कहता है, ठीक है, और तुरंत ही वहां से चला जाता है और जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज आती है। यह पप्पी मजे से डक्की के साथ खेल रहा है और ये फेंग के आगे नोटिफिकेशन आती है, कहती है, फिर से बता दूं कि ये खर्चा एक्स्ट्रा वीकेंड में नहीं गिना जाएगा। ये फेंग मिक्स्ड इमोशन के साथ कहता है, कीमत से 10 गुना ज्यादा देना बिग स्पेंडिंग में नहीं गिना जाएगा। फिर मुंह बिगाड़ कर पप्पी को कहता है, तुम क्या देख रहे हो, जल्दी करो और साफ हो जाओ। तुम्हें नहाने के बाद मेरे लिए काम करना शुरू करना है। अगर तुम्हारे लिए नहीं होता तो अभी मुझे और 100 बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स मिल गए होते। डॉगी को अभी भी ये फेंग की बातें कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। वो डॉगी को पकड़ के पानी से बाहर निकालता है और कहता है, ये डॉगी बहुत बेवकूफ़ है, मुझे अगर मौका मिले तो इसका दिमाग बढ़ाने का ट्राई करना चाहिए। लेकिन अभी भी डॉगी को तो रेड क्वेश्चन मार के घूम रहे हैं। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। बाय।